चित्रकूट माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर पर बाल स्वरूप में आना पड़ा था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं चित्रकूट के कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थलों के दर्शन। सबसे पहले राम घाट। राम घाट वह घाट है जहां प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट पर गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देखा जा सकता है। नित्य शाम को होने वाली आरती बहुत ही दर्शनीय होती है। चलिए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। चलते हैं जानकी कुंड की ओर। जानकी कुंड राम घाट से 2 किलोमीटर दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान किया करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। इस पड़ाव के बाद हमारा आगे का सफर शुरू होता है और चलते हैं स्फटिक शिला की ओर। जानकी कुंड से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शिला को स्फटिक शिला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इस शिला पर सीता व राम के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है जब इस शिला पर सीता जी खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। यहाँ भगवान रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से फूलों के गहने बनाकर यहाँ पर सीता मैया जी का राम जी श्रृंगार करते। तो यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत, कौवा का रूप धारण किया, सीता जी के पैर में चोंच मारी। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारे। कौवा तीनों लोकों में गया लेकिन कोई शरणागत नहीं। तब वह दोबारा आया, शरणागत हुआ, माफी मांगा तो भगवान राम जयंत कौवा की एक आंख को फोड़ देते हैं। ये राम जी का चरण है, ये घुटना और यहाँ घुटना। यहाँ से राम जी घुटना टेक कर कौवा को बाण मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी। ये सीता जी का चरण है। पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है, सामने यहाँ पर यज्ञशाला है। अब हम चलते हैं अगले स्थान सती अनुसुईया आश्रम की ओर। इस स्थान की दूरी स्फटिक शिला से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घने वनों से घिरा एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय व दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही मनोरम है। अगला सफर शुरू होता है गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी राम घाट से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से प्रवेश नहीं लिया जा सकता है। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी व सकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। गुप्त गोदावरी के बाद हम चलते हैं दूसरे पड़ाव में हनुमान धारा। हनुमान धारा राम घाट से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी के शिखर पर हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता रहता है। कहा जाता है कि यह धारा हनुमान द्वारा लंका दहन करने के पश्चात विश्राम के लिए श्री राम ने बनाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई स्थित है।
जहां से संपूर्ण चित्रकूट के दर्शन होते हैं। हनुमान धारा के पश्चात हमारा अगला पड़ाव है भरतकूप। कहा जाता है भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की संपूर्ण नदियों का जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल को एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित एक मंदिर भी यहाँ स्थित है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा वर्णित यह धार्मिक यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करना भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।